नमस्कार बच्चों। आज का हमारा विषय है टेलीविज़न की पटकथा। तो टेलीविज़न की पटकथा से मतलब क्या है? टेलीविज़न के लिए जो पटकथा लिखी जाती है उसको हम टेलीविज़न की पटकथा अथवा कथात्मक लेखन टेलीविज़न के कथात्मक लेखन कहते हैं। तो टेलीविज़न के लिए अलग प्रकार का लेखन होता है, यानी कि फिल्म से एकदम भिन्न तरह का लेखन ही होता है, क्योंकि टीवी का माध्यम अलग तरह का है। टीवी जो है, टीवी का सेट सबके घर में होगा। ये तो घर घर में है, साथ ही साथ सार्वजनिक स्थलों में हम देख सकते हैं। टीवी देखने के लिए जो है रोशनी बंद नहीं की जाती है, क्योंकि ये कहीं भी घर के एक कोने में टीवी देखने के साथ साथ दर्शक प्रायः दूसरे काम में भी लगा रहता है। तो इस तरह इस कारण जो है दर्शक जिस एकाग्रता से फिल्म देखता है उस प्रकार एकाग्रता से टीवी भी नहीं देखता। और टीवी पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रम जो होते हैं ना, उसका ध्यान, उसमें से दर्शक का ध्यान भी हट जाने की संभावना है। इस तरह थिएटर में जब हम फिल्म देखने जाते तो फिल्म ही मुख्य होता है और वहाँ रोशनी बंद की जाती है, इसलिए पूर्ण रूप से हम उस पर ही या उस सिनेमा पर ही हमारा जो है ध्यान आकर्षित रहते हैं और हम कंसंट्रेशन के साथ साथ उसे देखते ही रहते हैं। लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है और इस तरह इसकी जो विशेषताएं अलग है और उसी तरह ही इसकी जो कथात्मक लेखन में भी भिन्नता है फिल्म से बढ़कर। तो यहाँ हम इसके बारे में विचार करेंगे। और टेलीविज़न में हम अक्सर देखते हैं तो टेलीविज़न के लिए जो लेखन, यानी कि वह मुख्य रूप में धारावाहिक के रूप में होता है ना, सीरियल्स जो होते हैं, फिर वर्णनात्मक, कमेंट्री, संचालन यानी कि एंकरिंग। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे जो लेखन ही इसमें अक्सर होता है। और टेलीविज़न को ज़्यादातर टॉकिंग हेड्स एंड पंपिंग पोस्टीरियर्स ऐसा कहा जाता है। दरअसल जो है टेलीविज़न माध्यम एक प्रकार से जादूगर के छोले की तरह है, यानी कि उस छोले में कुछ भी हम ठूसने का प्रयास करें तो उसमें से कुछ भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह की जो मान्यता टेलीविज़न के संबंध में हमेशा बताया गया है। और टेलीविज़न दृश्य श्रव्य माध्यम का एक अंग है, जिसमें दृश्य श्रव्य से संबंधित किसी भी प्रकार की कृति जो है ग्राह्य है। तो कृति कोई भी कृति हो सकती है, इसमें कोई शर्त तो नहीं है। फिर इसमें और एक बात यह है कि टेलीविज़न में कथात्मक यानी कि फिक्शनल तथा वर्णनात्मक यानी कि डिस्क्रिप्टिव दोनों प्रकार का लेखन अहम माना जाता है। उसमें कभी कभी फिक्शनल होता है और साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव टाइप का भी लेखन हो सकते हैं। कई कार्यक्रम जो है ऐसे होते हैं जिनका शब्दों के जरिए वर्णन करना ज़रूरी होता है। ऐसे वर्णनात्मक कार्यक्रम जो है टीवी माध्यम के लिए कई लिखे जाते हैं और इनका लेखन अपेक्षाकृत गंभीर भी होता है। तो इस पर भी भाषा और शैली निर्भर करती है कि लेखन किस प्रकार के यानी कि वर्णनात्मक कार्यक्रम के लिए किया जाना है, ये सब उसमें निहित होता है। फिर ये जो सीरियल्स के लिए या धारावाहिक जो लेखन है वो एक प्रकार से लंबी चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये 100-200 एपिसोड के हो सकते हैं और ऐसे होने पर क्या है, कभी कभी पटकथाकार जो है स्वयं भटक जाते हैं, क्योंकि शुरुआत कहाँ से हुआ इस तरह के जो है असमंजस में पड़ जाते हैं। तो ये बेहतर होगा उनके लिए कि पूरी कहानी के एपिसोडों का जायजा पटकथाकार ले और तदनुसार क्या करना है, एपिसोडों का बंटवारा करे, तब तो उसके लिए ज़्यादातर मदद होगा। मान लीजिए कि कोई कहानी 250 एपिसोड में बनानी है, तो
अतः कहानी के पड़ाव एपिसोड की संख्या के अनुसार तय कर लीजिए, तभी तो कोई दुविधा नहीं होगी। और यही कहानी 300 या 350 एपिसोड में बनाई जानी है तो निश्चित रूप से कहानी के पड़ाव, उनका अंतराल बदल जाएगा। तो जब पटकथाकार इस प्रकार की योजना नहीं आंकते तो निश्चय ही क्या है, कहानी का स्तर बढ़ जाएगा। कहीं तो वो अनावश्यक रूप में लंबी होने की संभावना है और कहीं छोटी या पतली, कहीं मोटी, तो इस तरह होने की संभावना होती है। तो ये निश्चित रूप से तय करना चाहिए, एपिसोडों को उसी के आधार पर ही रखना चाहिए और उसको मन में रखकर ही लिखना चाहिए। फिर इसमें और एक बात यह है कि जब पटकथाकार जो है इसके लिए धारावाहिक के लिए ये कार्य करते समय जो है तय एपिसोड से अधिक एपिसोडों में वह कहानी दिखाने की कोशिश ज़्यादातर करते भी रहते हैं और धारावाहिक निश्चित समय सीमा में बंधे नहीं जाते। फिल्म में तो क्या है 1.5 या 2 घंटे में ही वो समाप्त, मैक्सिमम जो है 3 घंटे, इसमें से ज़्यादा नहीं होगा। तो इसलिए वहाँ यहाँ जो है पटकथाकार के लिए यानी कि धारावाहिक लेखन में या टेलीविज़न लेखन में होता है कि वो कहानी जो है स्वतंत्रता से वो बुन सकते हैं, उसके लिए उसको अवसर मिलता है क्योंकि समय की जो पाबंदी वहाँ नहीं है, तो इसलिए वो इसके अनुरूप लिख सकता है। फिर हमारे देश में अक्सर जो है एपिसोड की लंबाई 2 अवधि की होती है, आधा घंटा तथा 1 घंटा अवधि की होती है और ये अवधि जो है कुल एपिसोड की अवधि होती है। और इसमें पटकथा लेखन के साथ साथ विज्ञापन तथा टाइटल्स आदि समाहित होते, तो एक ही जो सीरियल जो है उसका एपिसोड एक दिन का जो है आधा घंटा, ज़्यादातर जो है 1 घंटा का समय होता है और इसमें भी टाइटल्स आते हैं, विज्ञापन आते हैं, तो इसके लिए भी वो समय निश्चित समय है पूर्ण रूप से। और मोटे तौर पर कह सकते हैं कि आधा घंटा अवधि के एपिसोड है, यदि एपिसोड के लिए यदि आप लगभग 23 मिनट लंबाई की पटकथा लिखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा ही लिखना पड़ता है, आधा घंटे के लिए हमेशा जो है लगभग 23 मिनट लंबाई की पटकथा लिखनी पड़ती है और 1 घंटे की अवधि के लिए एपिसोड है तो अधिक से अधिक 50 मिनट लंबी पटकथा लिखनी होती है। तो इस पर ध्यान देना है। पर आजकल जो है इसके बीचों बीच विज्ञापन ज़्यादातर होते हैं क्योंकि विज्ञापन का ज़माना ही है और इस पर भी लेखन की लंबाई निर्भर करती है। तो एपिसोड धारावाहिक में कितने विज्ञापन दिखाए जाते हैं, इसी के अनुरूप उसका टाइम आपको निश्चित करना है। लोकप्रिय धारावाहिक है तो विज्ञापनों की संख्या बढ़ जाती है और हर विज्ञापनदाता अपने आप को लोकप्रिय धारावाहिक या ऐसे टीवी कार्यक्रमों से जोड़ना चाहता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं टेलीविज़न देखने वाले दर्शक ही ज़्यादातर होते हैं ना, फिल्म थिएटर में जाकर देखने वालों से भी ज़्यादा घरों में ज़्यादातर दर्शक मिल सकते हैं। तो इसलिए उनके लिए जो है ऐसे विज्ञापनों के आने पर वो प्रोग्राम जो है वो कोई भी या विज्ञापन इसमें बीच बीच में आ जाएंगे ना, यानी कि सीरियल्स में हो या कोई भी प्रोग्राम है तो उस प्रोग्राम का संतुलन तो बिगड़ता ही रहेगा, लेकिन कहानी वहाँ गौण भी होने की संभावना है और विज्ञापन प्राधान्यता हासिल करते हैं तो कहानी की गंभीरता भी नष्ट हो सकता है। तो इसलिए इन सबको ध्यान में रखकर ही एपिसोड को, उसके टाइम को और टेलीविज़न लेखन को ध्यान रखकर लिखना चाहिए। एपिसोड की लंबाई आधा घंटा हो या 1 घंटा, यह विषय पर भी निर्भर होता है, यानी कि कभी कभी ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक या कुछ उपन्यासों पर आधारित विषयों के जो धारावाहिक के एपिसोड 1 घंटा अवधि के होते हैं हमेशा,
और निरंतर चलने वाली सामाजिक जो धारावाहिक ऐसे आधा घंटे वाले एपिसोड होते हैं अक्सर, तो ऐतिहासिक पौराणिक कहानी धैर्य और विस्तार से कही जाती है और अतः उसके लिए तो एक मुश्त लंबा एक साथ जो है लंबा समय जो होता है, और सामाजिक धारावाहिक के लिए अपेक्षाकृत उसकी अपेक्षा जो है कम लंबाई ही होती है। तो एपिसोड आप इस दृष्टि से देखना चाहिए। एपिसोड में लंबाई की अवधि हमारे यहाँ 2 अवधि होती है, जैसे कि आधा घंटा तथा 1 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं होता। और इसके बीचों बीच टेलीविज़न में ज़्यादातर टाइटल्स के लिए उससे भी ज़्यादातर जो है विज्ञापन के लिए ही टाइम चला जाता है। तो इन सबको ध्यान में रखकर टेलीविज़न की पटकथा लिखनी चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि टीवी के छोटे पर्दे पर क्लोजअप और मीडियम शॉट बहुत ही प्रभाव छोड़ते हैं, लेकिन लॉन्ग शॉट उस प्रकार नहीं देखे जा सकते जैसे फिल्म में देखे जाते हैं। टीवी पर लॉन्ग शॉट दर्शक पर एक प्रभाव भी नहीं डालते, और इस प्रकार 2 प्रमुख कारणों से ही फिल्म और टीवी के प्रति दर्शक का दृष्टिकोण भी अलग हो जाता है। पर्दे का आकार और दर्शक की एकाग्रता में दोनों माध्यम की प्रगति पर पर्याप्त प्रभाव डालते हैं। टेलीविज़न सीरियल या कथात्मक कार्यक्रमों का निर्देशक जानता है कि उसका कार्यक्रम घरों या सार्वजनिक स्थलों में देखा जाएगा, इसलिए कार्यक्रम देखने के दौरान दर्शक दैनिक कार्य भी कर सकते हैं और आपस में बातचीत भी हो सकती है। इसके अलावा दूसरी तरह के व्यवधान भी संभव है टीवी से जो कार्यक्रम के दौरान। तो ऐसी स्थिति में दर्शक की एकाग्रता नहीं बनी रहेगी टेलीविज़न में। तो छोटा पर्दा होने के कारण दर्शक लॉन्ग शॉट्स का पूरा रस भी नहीं ले सकता, इसलिए ही अक्सर इसमें ऐसे शॉट्स अवॉइड किए जाते हैं। फिर धारावाहिक जो है लगातार वर्षों तक चल सकते हैं, और इस कारण फिल्मों में घटनाएं, पात्रों की संख्या और उपकथाएं सीमित होती है, जबकि धारावाहिक में इनकी संख्या अधिक होती है। इसमें जो है समय की अवधि जो है अधिक व्यापक होते हैं। कहानी की जो समय की अवधि है तो वो भी अधिक व्यापक है, और पात्रों की संख्या भी अधिक व्यापक होती है, और नाटकीयता की जो बात है वो टेलीविज़न में अत्यधिक होती है। और फिर जो है इसमें स्वगत कथन जो है प्रायः अधिक होते हैं। संवाद के बारे में यदि हम देखेंगे तो स्वगत कथन भी ज़्यादातर टेलीविज़न में अधिक होते हैं, और चरम उत्कर्ष, नाटकीयता, ये सब अधिक ही होते हैं। फिर मुख्य पात्र भी प्रायः अधिक मुख्य पात्र भी होते हैं। तो इसलिए ऐसे बहुत सारी जो विशेषताएं जो है टेलीविज़न की पटकथा लेखक को ध्यान में रखना है। तो टेलीविज़न की जो पारिवारिक और सामुदायिक माध्यम होने की वजह से उसका फिल्म की तुलना में जो है मनोरंजन के प्रति अधिक झुकाव होता है। बहुत गंभीर और जटिल विषयों से धारावाहिक निर्देशक बचते रहते हैं हमेशा, क्योंकि ऐसे विषय देखने के लिए लोग नहीं मिलते। तो ऐसी भी बात है। फिर विज्ञापन अर्थात कॉमर्शियल ब्रेक जो है टेलीविज़न में बीचों बीच ज़्यादातर होते हैं, और वो एक प्रकार से व्यवधान डालते हैं। तो ऐसी स्थिति में दर्शक को आकर्षित करने के लिए निर्देशक के सामने केवल एक ही रास्ता बचता है कि धारावाहिक में कॉमर्शियल ब्रेक से पहले कथा में ऐसा नाटकीय मोड प्रस्तुत किया जाए जो दर्शक को बांधे रखे। इस तरह जो है अक्सर सीरियल्स में हम देखते हैं, ऐसा ही करते रहते हैं। और बहुत सारी बातें हैं जो टेलीविज़न धारावाहिक लिखते समय पटकथाकार को ध्यान में रखनी है, वो आगे बताया जाएगा। धारावाहिक में पात्रों की उचित उपस्थिति, फिर पात्रों की लंबी
श्रृंखला के बीच संतुलन देने की आवश्यकता है। फिर पात्रों का व्यापक ढंग से चरित्र चित्रण देना भी इसमें ज़रूरी है। फिर मुख्य कथा तथा उपकथाओं के बीच संयोजन करने की आवश्यकता होती है। फिर कथा और उपकथा के नाटकीय बिंदुओं पर विशेष बल देना होगा। टेलीविज़न में दृश्यों की परिकल्पना में नाटकीयता ज़्यादातर होती है, उस पर ध्यान देना चाहिए। फिर नाटकीयता के आधार पर कथा का एपिसोड में विभाजन होना चाहिए। कथा के संवेदनात्मक सूत्रों का विकास भी करना चाहिए। फिर कथानक की पारिवारिक और सामुदायिक रुचि पर भी ध्यान रखना चाहिए पटकथाकार के लिए। फिर नाटकीयता तथा मनोरंजन पर विशेष ध्यान रखना भी ज़रूरी है। भावात्मक प्रसंगों पर भी विशेष ध्यान रखना है। संबंधों के चरित्र की जटिलता पर भी विशेष ध्यान रखना है। स्वगत कथन इसमें ज़्यादातर होते हैं तो उस पर भी महत्व रखना चाहिए पटकथाकार के लिए। फिर भाषा जो है, भाषा की सहजता पर भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमेशा इसमें भाषा जो है या संवाद जो है उसमें नाटकीयता, स्थानीयता, स्वगत कथन, इन सब की जो भरमार होती है, तो इन सभी को दृष्टि में रखकर ही इसका सृजन करना चाहिए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर एक अच्छी टेलीविज़न पटकथा निकल सकती है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।